नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.4 को पूरा किया था। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 3.5 लेके आए हैं। हम अब तक आपको 3 विधियां पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था ग्राफीय विधि, दूसरी हमने आपको पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी हमने आपको पढ़ाया था क्या, विलोपन विधि, और चौथी आज हम आपको पढ़ाएंगे वज्र गुणन विधि। चारों विधियां बहुत अच्छी हैं। जो हमारे पास विलोपन विधि है वो सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। अच्छी ये भी है वज्र गुणन विधि, इसको भी सीखना है क्योंकि कई बार हमारे पेपर में जब सवाल आता है तो वहां लिखा होता है कि वज्र गुणन विधि से हल करें। बिल्कुल ही सरल और बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को कराऊंगा। उसका लॉजिक है, जब फर्स्ट कराऊंगा तो बताऊंगा पहले फर्स्ट क्यों नहीं कराया था। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? 2 विधियां हमें दी हैं, दोनों से हमें हल करना है और फिर हमें बताना है कौन सी सही है। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को आती है, पहले मैं वज्र गुणन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको प्रतिस्थापन से हल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं वज्र गुणन विधि से? हमारे पेपर में इस तरह से 2 समीकरण लिखे होंगे। सबसे पहला लिखा है 8x जमा 5y बराबर 9, 3x जमा 2y बराबर 4। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास यहां लिखा है उसको उठा के दाएं पक्ष की तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे लेके आएंगे, तो हम इसको लिखते हैं 8x जमा 5y, 9 प्लस का है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3x जमा में 2y, ये 4 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास 2 समीकरण बन जाएंगे। सबसे पहला बनेगा 8x जमा 5y बराबर -9, 3x जमा 2y बराबर -4। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को वज्र गुणन विधि लगानी है, ठीक है। वज्र गुणन विधि क्या होती है? वज्र गुणन विधि को हम लोग प्यार से 23-12 मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? 23-12 मेथड। अब ये 23-12 का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। जो x के गुणांक है इसको नाम दिया जाता है नंबर 1 का, जो y के गुणांक है इसको नाम दिया जाता है नंबर 2 का, और जो ये एचर है इसको नाम दिया जाता है नंबर 3 का। तो हमें 23-12 के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 का मतलब y के गुणांक लिखने हैं, तो हमने इसको लिख दिया 5 और 2। फिर है तीसरे नंबर वाला, तो तीसरे नंबर वाले का मतलब क्या है, -9 और -4। फिर पहले नंबर वाला हमारे पास क्या है, 8 और 3। फिर से दूसरे नंबर वाला, जो दूसरे नंबर वाला हमारे पास है वो है 5 और 2। ऐसा बनेगा ना। सबसे पहले 2 नंबर वाले लिखे, 2 नंबर वाले कौन है, 5 और 2। 3 नंबर वाले कौन है, -9 और -4। 1 नंबर वाला कौन है, 8 और 3, और 2 नंबर वाला कौन है, 5 और 2। समझ में आ गया ना। जो पहले नंबर पे लिखा है वो 1 है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो 2 है, और जो तीसरे नंबर पे लिखा है वो 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर x लिख लो, इसके ऊपर y लिख लो, और इसके ऊपर 1 लिख लो, x y 1। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इसकी गुना करेंगे इसके साथ, 5 की गुना -4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, -20। 5 की गुना -4 से किया तो -20 आ गया। जब इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, इस दिशा में गुना करते हैं, तो 1 माइनस अपनी मर्जी से लगाना है। जब इस दिशा में गुना करते हैं तो 1 माइनस अपनी मर्जी से लगाना है। 2 की गुना -9 से करेंगे, जब 2 की गुना -9 से करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिखा y, जो y है वो क्या आएगा, -9 की गुना 3 से करेंगे, जब -9 की गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -27, ठीक है। जब हम लोग इस दिशा में गुना करते हैं तो 1 माइनस का निशान अपनी मर्जी से लगाते हैं, और -4 की गुना 8 से करेंगे तो -32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहां पे लिखो 1, 8 की गुना करेंगे 2 के साथ तो सबको मालूम है 16 होगा, और जब इस दिशा में गुना करते हैं, इस दिशा में, तो माइनस का निशान और लगाते हैं तो 16 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या बनेगा हमारे पास। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो x बटे में क्या आएगा, -20 जमा में 18। y बटे में क्या आएगा, y बटे में -27 और जमा में 32। इसको मैं लिखूंगा 16 में से 15 जाएगा,
और अगर 16 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो हम इसको देख सकते हैं, माइनस का 20 प्लस का 18 कितना आएगा माइनस का 2। 32 में से 27 जाएगा तो 5 आएगा, और इसको लिखूंगा तो 1/1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को इसके बराबर कर दो तो क्या लिखेंगे, x बटे -2 1/1, y बटे 5 1/1। तो इसकी आर पार गुना कर दो, तो जब हम इसकी आर पार गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2, और y का मान कितना आ जाएगा 5। लिखना है तो यहां पे लिख देना आर पार गुना करने पर। इतना आसान सा मेथड है, कुछ भी नहीं है, बस दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला याद रखना है 23/12, 23/12 के अकॉर्डिंग y वाला सबसे पहले गुणांक लिखना है, फिर HN वाले लिखने हैं, फिर x वाले लिखने हैं, और फिर दोबारा से y वाले लिखने हैं। ठीक है, ये वाले जो गुणांक हैं ये 1 नंबर के, ये वाले जो गुणांक हैं ये 2 नंबर पे हैं, और ये वाले जो गुणांक हैं वो 3 नंबर पे है। तो हम 23/12 के अकॉर्डिंग लिख देंगे, इसके ऊपर x, इसके ऊपर y, इसके ऊपर 1, इसकी गुना इससे करी तो -20 आ गया। जब इस डायरेक्शन में गुना करते हैं तो एक माइनस अपनी मर्जी से लगाना, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, एक तरीका है कैलकुलेशन करने का, एक माइनस हमें लगाना पड़ता है। और 2 की गुना -9 से करेंगे तो -18, -9 की गुना 3 से करेंगे तो -27। इस डायरेक्शन में गुना किया तो एक माइनस वैसे आ गया, -4 की गुना 8 से करेंगे तो -32, 8 की गुना 2 से करेंगे 16, 3 की गुना 5 से करेंगे 15। तो इसको मैं लिखूंगा 16 और -15। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखो x बटे में क्या आएगा -20 जमा 18, y बटे में क्या आएगा -27 जमा में 32, और इसको मैं लिखूंगा 1/1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बटे -20 जमा का 18, तो कितना आएगा -2। 32 में से 27 जाएगा 5, 1/1, ये तीनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले मैंने इसको इसके बराबर किया और फिर मैंने इसको इसके बराबर किया, तो x बटे -2 बराबर है 1 के, y बटे 5 बराबर है 1 के। आर पर गुना किया, x का मान -2 आ गया, y का मान 5 आ गया। इसमें लगा के देख लो, बिल्कुल संतुष्ट करेगा, तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें इसके बाद, चलिए जी, इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपसे क्या कहता है, इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 में से किसी भी एक चर का मान निकाल लो, चाहे x का चाहे y का। हमने 8x को इधर लिखा, 5y को ले जाएंगे उधर, तो 9 माइनस का 5y, तो x का मान आ जाएगा 9 माइनस का 5y बटे 8। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था ये समीकरण नंबर 3 है, तो x का मान 2 में लगा दो। जब हम लिखेंगे तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, हमने x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दिया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो बताओ क्या होगा। इसको लिखेंगे 3, x का मान क्या है 9 माइनस का 5y और बटे में 8। इसको मैं लिखूंगा 2y बराबर किसके होगा 4 के, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। 3 की गुना 9 से करेंगे 27, 3 की गुना 5y से करेंगे माइनस का 15y और बटे में 8। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 2y बटे 1 किसके बराबर आएगा 4 के। तो हम लोगों ने 8 इसका लघुत्तम ले लिया, तो बोलो क्या आएगा 27 माइनस का 15y, 8 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 16y और किसके बराबर आएगा 4 के। ठीक है, तो अब देख लो ये क्या बनेगा, जब हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 27, 16y में से 15y जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा, बटे में क्या आएगा बटे में 8, किसके बराबर आएगा 4 बटे 1 के। आर पार गुना कर दो, है ना, क्या लिखोगे आर पार गुना करने पर, हमने इसके आर पार गुना कर दिया। अच्छा, आर पार की लड़ाई लड़ देनी। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो, इसको लिखूंगा 27 जमा y, 8 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। ये 27 प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 32 माइनस का 27, सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या लिखोगे, y का मान 3 में लगाने पर, हमने क्या किया y के मान को 3 में लगाने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान लगा दिया, तो बोलो क्या आएगा x
किसके बराबर आएगा 9 माइनस का 5 गुना 5 और बटे में 8। यहां पे y दिख रहा है, इस y के जहां पे हमने क्या लगा दिया 5 लगा दिया, तो बोलो किसके बराबर आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं x बराबर है 9 माइनस 25 और बटे में 8। तो x का मान आएगा -16 बटे 8। इसको काटूंगा तो क्या आएगा -2। तो आप देख सकते हो x का मान जो है वो -2 है और y का जो मान है वो 5 है। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमने थर्ड एक्सरसाइज में भी सीखा था, वही है प्रतिस्थापन विधि, कुछ अलग थोड़ी है। हमें पहले समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालना है, उसको दूसरे में रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लिए। उसके बाद उसने आपसे पूछा था इन दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो भाई सीधी सी बात है, उपयुक्त तो दोनों ही है, आंसर दोनों से निकलता है। हालांकि वज्र गुणन विधि इससे थोड़ी आसान पड़ती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर होने की संभावना रहती है। विधियां दोनों ही उपयुक्त हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप पेपर में वो लिख सकते हो। वैसे आप लिखना वज्र गुणन विधि ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। वज्र गुणन विधि आसान है, ठीक है। जो वज्र गुणन विधि है वो आसान है, इसलिए अधिक उपयुक्त है, है ना भाई। लगा तो कोई भी विधि लो, आंसर तो दोनों से ही आएगा, लेकिन आसान किससे पढ़ रहा है, आसान हमारे पास वज्र गुणन विधि से पढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं। अगर अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करो। आपको याद होगा जब हमने आपको ग्राफ विधि पढ़ाई थी तो ग्राफ विधि में 3 चीजें समझाई थी। कोई भी दो रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे, है ना, तो हमने आपसे क्या कहा था, इन रेखाओं का जो नाम होता है, इन रेखाओं का जो नाम है वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंडीशन क्या था, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जो a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0। इसको लिखूंगा a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। याद है ना। और हमने आपसे बोला था इसके कैसे हल होते हैं, इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब x का भी एक मान y का भी एक मान। फिर हमने आपको सिखाया था दो रेखाएं ऐसी थी, है ना, इसका नाम क्या था, a1x b1y जमा c1 बराबर 0 और ये क्या था a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। तो हमने आपसे बोला था ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। और अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो सीधी सी बात है हम बोल सकते हैं कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं हुआ तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ऐसा बनेगा। तीसरा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था एक के ऊपर एक होता है, इस तरह की रेखाओं का जो नाम होता है वो क्या होता है, समपाती रेखाएं। और मैंने आपको बोला था जब समपाती रेखाएं होती हैं तो उस समय अनेकों हल होते हैं, बहुत सारे, कट्टा भर लो एक्स वाई के मानों का। और कंडीशन था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा ये चीज, है ना भाई। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक बिंदु पे काटेंगे, अद्वितीय हल होगा, x का भी एक मान y का भी एक मान। समांतर रेखाएं हैं किसी बिंदु पे काटती नहीं है, कोई हल नहीं होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। और ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पे काटती है उसको संपाती रेखाएं कहते हैं। अनेकों हल मिलते हैं, कट्टा भर के ले जाओ जितने आप ले जा सकते हो, ठीक है। कंडीशन होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में कहता है पहले आप चेक करके बताओ इनका कैसा हल है। अगर अद्वितीय है तो वज्र गुणन विधि लगाओ और अगर अद्वितीय नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो चेक कर लेते हैं पहले क्या है, इससे निकाल के बताओ फटाफट क्या आएगा, क्या लिखोगे, a1 बटे a2 कितना आएगा 1 बटे 3, b1 बटे b2 माइनस का 3 माइनस का 9, इसको काटोगे तो 1 बटे 3,
C1/C2 माइनस का 2/-2, इसको भी काटेंगे तो 1। तो साफ आपको दिख रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसलिए जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? ये वाली रेखाएं हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, और अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब हम लोगों को वज्र गुणन विधि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर अद्वितीय हल होता तभी तो हम लगाते। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा और चौथा दोनों एक जैसे, इसलिए मैंने इसको बाद के लिए छोड़ा। इसको देखो क्या लिखोगे? A1/A2 3/6 काटेंगे तो 1/2, B1/B2 -5/-10, इसको काटूंगा तो 1/2, C1/C2 20/40, इसको काटूंगा तो 1/2, ऐसा बनेगा। तो हम यहां से देख सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर हैं तो सीधी सी बात आप क्या लिखोगे? समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं होती हैं तो आप लिखोगे अनेकों हल हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं ऐसी थी जिनका कोई हल नहीं था, ये रेखाएं ऐसी हैं जिनके अनेकों हल हैं। तो हमें वज्र गुणन विधि कब लगानी थी? जब इसका अद्वितीय हल होगा। तो कहने का इन दोनों सवालों में तो अद्वितीय हल नहीं आता, इसलिए हम वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे। तो बाकी बचे हुए पार्ट्स देखते हैं। बाकी बचे हुए पार्ट्स में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है? 2x = y = 5, 3x = 2y = 8। तो पहले तो वो मान निकालेंगे सारे। क्या लिखोगे? A1/A2 कितना आएगा? 2/3, B1/B2 कितना आएगा? 1/2, C1/C2 कितना आएगा? 5/8। तो हम यहां से देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हमने आपको सिखाया था ये कब होता है? जब रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो सीधी सी बात है, हम इसको बोलते हैं कि जो इसका हल होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। अब 23-12 मेथड लगाओ, इसमें क्या बनेगा बोलो? 2x = y -5 किसके बराबर आएगा? 0 के। 3x = 2y -8 ये भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब 23-12 मेथड लगाना इसके बीच में, तो 23-12 लगा देते हैं। क्या आएगा बोलो? जब हम 23-12 मेथड लगाएंगे तो 23-12 मेथड क्या कहता है? सबसे पहले 2 नंबर वाले, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 3 ये 2 नंबर वाले हैं, 1 2। फिर 3 नंबर वाले क्या है? -5 -8। फिर 1 नंबर वाला क्या है? 2 और 3। फिर 2 नंबर वाला क्या है? 1 और 2। ऐसे ही है। अब हम लोगों को एक्स वाई का मान निकालना है। इसके ऊपर x लिखो, इसके ऊपर y लिखो, इसके ऊपर 1 लिखो। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। x का मान निकालना है, इसकी गुना करेंगे इसके साथ। जब 1 की गुना -8 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। जब इस दिशा में गुना करते हैं तो एक माइनस का निशान लगाना पड़ता है। 2 की गुना -5 से करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे y का मान। -5 की गुना करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा? -15। जब इस दिशा में गुना करते हैं तो एक माइनस का निशान आता है। -8 की गुना 2 से करेंगे तो -16। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा? 1। 2 की गुना 2 से करेंगे तो 4। 3 की गुना 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा? x बराबर है -8 जमा में 10, y बराबर है -15 जमा में 16, और इसको मैं लिखूंगा तो 1/1 आ जाएगा। समझ गए? तो इसको लिखते हैं 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा, और इसको लिखेंगे तो 1/1 आएगा। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे बोलो? तीनों आपस में बराबर है तो इसको लिख दो x/2 बराबर है 1/1, y/1 बराबर है 1/, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो पहले वाला लास्ट वाले के बराबर, दूसरे वाला लास्ट वाले के बराबर। इसकी आर पर गुना करो। जब हम इसकी आर पर गुना करेंगे तो x का मान किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा।
और y का मान किसके बराबर आएगा, y का मान 1 के बराबर आएगा। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा कि x का मान तो 2 है और y का मान 1 है। लगा के देख लो, 2 गुना 2 जमा में 1, 4 जमा 1 5 के बराबर, 3 गुना 2 6, 2 गुना 1 8 बराबर 8। तो बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इसको 23 12 के अकॉर्डिंग लिखना है और जब इस डायरेक्शन में गुना करना है तो माइनस का निशान लगाना है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए आपसे फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरे से मैच कर लेना। ठीक है, मैं अपना कर रहा हूं, आप इतना वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें a1 बटे a2, तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे 3, फिर लिखेंगे b1 बटे b2, कितना आएगा -3 बटे -3, इसको काटेंगे तो 3 से 3 कटेगा 1, इसको लिखूंगा c1 बटे c2 माइनस का 7 बटे माइनस का 15, तो ये भी कट जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा तो मुझे साफ दिख रहा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, और अगर नहीं होता तो हमने आपको सिखाया था प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे जो भी हल निकलेगा वो अद्वितीय हल होगा। समझ गए? अब लगाओ 23 12 मेथड इसमें। जब 23 12 मेथड लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सोच समझ के बोलना। 23 12 ये लो 2 3 1 2 लगाओ। 2 नंबर वाले ढूंढो, क्या है 2 नंबर वाले कौन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 नंबर वाले हैं, ये हमारे पास 2 नंबर वाले हैं, और ये हमारे पास क्या है 3 नंबर वाले हैं। तो इसको यहां लिख देता हूं मैं। तो 2 नंबर वाला कौन सा है, -3 और -3। 3 नंबर वाला कौन है, -7 -15। 1 नंबर वाला कौन है, 1 और 3, और 2 नंबर वाला कौन है, -3 और -3। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब इसके ऊपर लिख दो, ये x है, ये y है, और ये 1 है। अब x का मान निकालते हैं। जब आप x का मान निकालोगे तो -3 की गुना -15 से करेंगे। जब -3 की गुना -15 से करेंगे तो 15 तिया 45, 45 प्लस का हो गया। फिर जब इस डायरेक्शन में गुना करते हैं तो माइनस का निशान आता है। -3 की गुना -7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो हमने इसको लिख दिया -21, ऐसा बन जाएगा। y का मान निकालो, y का बोलो क्या आएगा, -7 की गुना 3 के साथ कितना आएगा, -21। फिर उधर गुना करेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, इसकी गुना इससे होगी तो हमारे पास आएगा -15, ऐसा बनेगा। फिर हमने 1 लिखा, 1, जब आप 1 को लिखोगे तो इसकी गुना इससे करेंगे तो कितना आएगा, -3। जब उस डायरेक्शन में गुना करते हैं एक माइनस का निशान लगाएंगे, इसकी गुना इससे करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा 45 -21 जमा में 15, इसको लिखूंगा तो -3 और जमा में 9, ऐसा बन जाएगा। तो 45 में से जब 21 जाएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। -21 में 15 को जोड़ूंगा तो -6 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये तीनों बराबर हैं। पहले वाले को तीसरे वाले के बराबर, दूसरे वाले को तीसरे वाले के बराबर कर दो, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। लगाओ, x बटे 24 किसके बराबर आएगा, 1 बटे 6। y बटे -6 किसके बराबर आएगा, 1 बटे 6। इसकी आर पार गुना कर दो, इसकी आर पार गुना करो, बोलो क्या आएगा, 6 की गुना x से करेंगे तो 6 गुना x, 24 की गुना 1 से करेंगे तो 24 गुना 1, तो x का मान आएगा 24। ये 6 गुना में है, नीचे जाएगा, इससे कट जाएगा। तो जब ये कटेगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि x का मान चमचमाता कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। y का निकाल दो, 6 की गुना y से करा 6y, इसको उधर ले जाएंगे तो -6, तो y का मान आएगा -6 बटे 6, इसको भी काट दूंगा तो माइनस का। तो आप देख सकते हो जो हमारा उत्तर आने वाला है ना, इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा,
x का मान 4 आ गया और y का मान -1 आ गया। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले आप कंपेयर करके देख लो कैसी रेखाएं हैं। अगर अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो आप यहां पे किसका कर दोगे, आप यहां पे वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर दोगे। ठीक है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है। चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 15 को देखते हैं। इसके बाद जो मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में पक्का मिलेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो 4 का हो, लेकिन आएगा पक्का बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। P के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल है। हालांकि मैं उदाहरण कम करवाता हूं, मतलब क्लास में तो करवाते हैं, लेकिन यहां ऑनलाइन में नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसलिए करवा रहा हूं। और आसान भी है, 2 लाइनों में हो जाएगा। आपको मालूम है अद्वितीय हल कब होता है, हमें अच्छे से मालूम है अद्वितीय हल तो तब होता है जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है ना। कब, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इसमें a1 का मान कितना है 4, a2 का कितना है 2, b1 का कितना है p और b2 का कितना है 2। ऐसे ही तो बनेगा। अब इसकी आर पार गुना कर दो, 2 से 2 काटने तो काट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या इधर उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है तब भी चल जाएगा। तो आप यहां से लिखोगे कि p का जो वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p का वैल्यू 4 हो गया तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो जाएगा, उससे अद्वितीय हल नहीं रहेगा। बस आपको इतना लिखना है, अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। a1 का मान 4 है, a2 का 2 है, b1 का p है, b2 का 2 है, 2 से 2 कट गया तो p का मान 4 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके जैसा है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a और b के किस मानों के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमित रूप से अनेकों हल, तो आपको अच्छे से मालूम है अनेकों हल का मतलब क्या होता है। आप इसको लिखोगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप का मतलब कट्टा भर के ले जाओ ना, जब भी खत्म नहीं होंगे। अपरिमित रूप से अनेकों हल के लिए भाई अनेकों हल चाहिए, घने सारे। उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। आपको बताया था जब रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं तभी अनेकों हल आते हैं। तो लिखो a1 का मान कितना है 2, a2 का कितना है a माइनस b, b1 का कितना है 3, b2 का कितना है a प्लस का b, c1 का कितना है 7। इसको लिखूंगा तो 3a जमा b माइनस 2 बन गया। अब आपकी मर्जी है, तीनों बराबर है, किसी को भी ले लो। एक बार मैं पहले और दूसरे को ले लेता हूं और एक बार दूसरे और तीसरे को यहां लिख देता हूं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा साफ साफ दिखना शुरू हो जाए। राइटिंग तो मेरी गंदी है ही 7 बटे, बट फीलिंग लेनी है ना, अपने राइटिंग से क्या लेना, अपने तो जज्बात तो भेजना, सवाल आना चाहिए, बाकी सब मोह माया है। तो पहले वाला दूसरे वाले के बराबर, दूसरे वाला तीसरे वाले के बराबर, बताना नहीं है, अभी रुक्का मारेंगे सवाल के बाद। आर पार गुना करने पर, आर पार गुना करने पर हमने इसके आर पार गुना कर दिया। बोलो क्या आएगा, 2 की गुना इससे करेंगे तो 2a जमा 2b, इसकी गुना इससे करेंगे तो 3a माइनस 3b, इस 3b को इधर ले आओ तो 2b जमा 3b, इस 2a को उधर ले जाओ तो 3a माइनस का 2a, 2b में 3b को जोड़ देंगे तो 5b और 3a में से 2a जाएगा तो a आ जाएगा। तो इसका मतलब a का मान किसके बराबर आ गया, 5b के बराबर आ गया। मान लगा देते हैं इसके बीच में, बोलो क्या बनेगा, a का मान आया है 5b जमा b, यहां पे भी ये कहता मैंने क्या करा, मेरी जगह भी लाओ, a का मान 5b जमा में b और माइनस का 2 बनेगा ऐसे। चलो भाई 3 बटे में क्या आएगा 6b, इसको लिखूंगा 7 बटे 15b और एक 16b, 15b जमा b, चलिए इकट्ठा लिख देते हैं ना, 16b और माइनस का 2 बन जाएगा ऐसे। आर पर गुना करो इसकी, जब हम इसकी आर पर गुना करेंगे तो इसकी गुना इससे होगी तो 48b, 3 की गुना 2 से करेंगे तो माइनस का 6, इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा 42b। अब इसको उठा के इधर लेके आओ तो
तो 48b माइनस 42b, इस 6 को उधर ले जाओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 48 में से 42 जाएगा तो 6b, 6 से 6 कटेगा तो आप यहां से देख सकते हो b का मान 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, b का मान 1 आ गया। b का मान इसमें लगा दो क्योंकि हमें मालूम है a किसके बराबर है 5b, तो b का मान 1 आ चुका, तो a का मान कितना आएगा, a का मान 5 आएगा। तो जो हमारा उत्तर होगा, हमारा उत्तर आएगा a का मान 5 और b का मान 1। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल सिंपल, कतई नकली सवाल है, पेपर वालों को पता नहीं क्यों फेवरेट है, हर साल पूछ लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2, किसके लिए, अनेकों हल के लिए। उसके बाद पहले वाले को दूसरे वाले के बराबर रखा, दूसरे वाले को तीसरे वाले के बराबर रखा, आर पार गुणा किया तो a का मान 5b आ गया। इस वाले में a की जगह पे 5b लगा दिया तो b का मान 1 आ गया, वापस लगाएंगे तो a का मान 5 आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है जी। चलें इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं होगा। हमने आपको सिखाया था कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप लिखोगे ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, है ना, क्योंकि हमें मालूम है जो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं हमेशा किसका होता है, समांतर रेखाओं का, है ना। समांतर रेखाओं की कंडीशन, भाई साहब क्या पूछ लिया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ऐसा होगा, कटाक से हो जाएगा। a1 का मान देखो कितना है 3, a2 का कितना है 2k माइनस 1, b1 का कितना है 1, b2 का कितना है k माइनस 1, c1 का कितना है 1 बटे 2k जमा 1, ऐसे होगा। मैंने आपको सिखाया था पहले वाले 2 ले लो, लास्ट वाले 2 ले लो। 3 बटे 2k माइनस 1, 1 बटे k माइनस 1, पहला और दूसरा बराबर है, आर पर गुना करो तो 3k माइनस 3, 3 की गुना k से 3k, 3 की गुना 1 से माइनस 3, 2 की गुना k से 2k और माइनस का 1, इसको खींच के लाओ 3k माइनस 2k, इस 3 को उधर ले जाओ तो माइनस 1 जमा 3, तो हम यहां से देख सकते हैं 3k में से 2k जाएगा k, 3 में से 1 चला जाएगा, जब 3 में से 1 जाएगा तो k का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा। बड़ा सिंपल आसान है। लास्ट वाले 2 देखो, जब हम लास्ट वाले 2 को लिखेंगे तो 1 बटे k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 बटे 2k जमा 1, लिख देना। आर पार की लड़ाई लड़ देंगे, आर पार गुना करने पर, ठीक है, आर पार गुना कर दो, बोलो क्या आएगा, 2k प्लस 1 की गुना 1 से करेंगे तो 2k प्लस 1 बराबर नहीं है k माइनस 1 के, इधर लेके आओ तो 2k माइनस k बराबर नहीं है माइनस 1 माइनस 1, तो k का मान बराबर नहीं आएगा किसके, माइनस 2 के। तो आपके यहां से 2 उत्तर आएंगे, आप लिख देना, या तो k 2 के बराबर आएगा या फिर k का मान जो है वो माइनस 2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बड़ा सरल सा सवाल है। प्रतिच्छेदी रेखाएं a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, क्या थी, समांतर रेखाएं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, वही तो लगाया, आर पर गुना करी, k का मान निकल आया। एक बार k का मान 2 आ रहा था और k का मान माइनस 2 के बराबर नहीं होता, आप लिख सकते हो k का मान 2 है या फिर k का मान माइनस 2 के बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो बस जी आपसे इतना ही करना है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से इसको अपनी फेयर कॉपी में कीजिए। कोई भी डाउट आ जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम है जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, अपने आसपास वाले लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग भी आपकी तरह घर बैठ के इस समय का फायदा उठाएं, शांति से पढ़ाई कर सके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, लास्ट क्वेश्चन वज्र गुणन विधि भी टाटा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।